मेरे पिताजी कैंसर से उनकी मौत हुई थी। तब मैंने 12,000 बिल भरा था लाइट का। हमने सबको आजमाया, दूध का जला चार्ज फूक फूक के पीता है। पिछले 10 साल से मैं आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा था। 10 साल से वोट दे रहे हैं? दे रहा था, लेकिन अब करूँ क्या? ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। अब नया विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। 600 यूनिट का बिल है, कितने का बिल है? देखो 5,000 का है। ये देखो, इसमें देखो ना। और ये रिलायंस की कंपनी है, सबूत के साथ बता रहा हूँ। मतलब उधर यूनिट कम है। मतलब के 3.5 रुपए यूनिट आता था 2011 में बिल। और 2014 में वो था 4.5 रुपए का, जो अभी 8.5 रुपए का पड़ रहा है। दिल्ली में क्या माहौल देख रहे हैं? दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है, गारंटी से आ रही है, मोदी की गारंटी से। मैं सरकारी बहुत सारे मुद्दों पे जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई फ्री बिजली, फ्री पानी, इतनी सारी योजनाएं जब केजरीवाल जी ने दी है तो इतना रोष क्यों है केजरीवाल जी? किसको दिया फ्री पानी, फ्री बिजली? हमें तो नहीं दिया। हम सरकारी कॉलोनी में रहते हैं, हमें तो कोई फ्री बिजली पानी नहीं दे रहे। हमारे तो बिल आते हैं, हमारे तो बिल आते हैं, हमें कोई फ्री नहीं दिया और ना हमें फ्री चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं और जो केजरीवाल जी हैं वो गरीबों के लिए काम करते हैं। कौन से गरीब के लिए काम कर रहा है केजरीवाल? यहाँ पे आज ही थे क्या? इससे पहले हम सरकारी कॉलोनी में खड़े हैं, सरकारी कॉलोनी में खड़े हैं हम। यहाँ पे दिल्ली सरकार का पानी आता है, सीवर का काम करता है। दोनों ही बदहाल हैं। अच्छा। मैं सरकारी ये सेक्टर 9 में रहता हूँ और वहाँ का प्रधान रहा हूँ 6 साल। इतना परेशान रहा हूँ बिजली इससे, पानी से और सीवर की समस्या से। और अभी आप देखो ये खड़े हैं, इनके घर में इतनी बुरी हालत है सीवर की, तो कौन सा काम कर रहे हैं वो? लेकिन जो अपना काम है। ये 10 सालों के काम गिना रहे हैं, उसमें से काम में उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, जो काम गिना रहे हैं उसमें केजरीवाल अगर अब नई दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो एक पर्चा मिल रहा है। वहाँ पे पर्चे में लिखा हुआ 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें दिल्ली में, 4,000 किलोमीटर की सीवर लाइन, नाले कई हजार किलोमीटर। ये सब वो काम गिना रहे कि इतने 9-10 सालों में हमने ये काम किया है। ये मुझे नहीं पता कौन से इलाके की बात कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रधान रहा हूँ 6 साल। मेरे समय में तो 1 इंच कोई सीवर की लाइन नहीं बदली गई। अच्छा। हाँ, और अभी आप सेक्टर में एक सर्वे कर लो, इतने लोग परेशान है सीवर से। गंदा पानी आ रहा है, मोल के लेके पी रहे हैं। कौन सा फ्री पानी, कौन सा बिजली फ्री? भैया बिजली के तो हम बिल देते हैं। कौन बिल देते हैं? हाँ, आप कहीं दे रहा होगा, मुझे तो नहीं पता किसको दे रहा है। अपने जैसे भाजपा की सरकार अभी लोग कह रहे हैं कि बनेगी, भाजपा सरकार ने ये कहा है कि जैसे केजरीवाल की सरकार में ये है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, लेकिन अगर 201 हो जाती तो 201 में 1 पे पूरा आएगा। लेकिन भाजपा कह रही है अगर 201 होती है तो 1 यूनिट का बिजली बिल लेना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये इसमें आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों पर जनता वोट डालेगी? फ्री की नहीं, क्यों नहीं? अगर जो फ्री की सोच रहे हैं तो ये तो अच्छा है उनके लिए, ये तो हमारे लिए भी अच्छा है। हमारी 210 आ जाती है तो हमें पूरा बिल देना पड़ता है। हम देखते हैं दूसरे को, यार फ्री आ रहा, बताओ हम पैसे दे रहे हैं। मोदी जी फ्री की रेवड़ियों की बड़ी चर्चा करते आए अभी तक, हमेशा क्रिटिसाइज किया है। मैं बिल भर रहा हूँ, जो देखो। हाँ। लाइट का बिल भर रहा हूँ ना मैं। ये देखो 920 ये रहा, 570 ये रहा, 2030 ये रहा, और ये देखो 1050 ये रहा, 1050 ये रहा। बताओ मुझे कहाँ मिल रहा फ्री? ये तो आपका लगातार कंटिन्यू बिल आ रहा है। 20 जुलाई का है। हाँ, ये सब ये मैंने बिल भरे हैं। अच्छा। जब मेरे पिताजी 3 साल पहले खत्म हुए थे तब मैंने 12,000 का बिल भरा था। हाँ। मेरे पिताजी कैंसर से उनकी मौत हुई थी। तब मैंने 12,000 बिल भरा था लाइट का। मैं 3-4 एप्लीकेशन अस्पतालों में इलाज नहीं हुआ दिल्ली में? मैंने करवाया अस्पतालों में इलाज, लेकिन उस समय वो मुझे राशन कार्ड से इलाज हुआ था। BPL राशन कार्ड से इलाज हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पिताजी इतने कमज़ोर हो गए थे, उस समय उनको हीटर की थोड़ी ज़रूरत पड़ती थी। एक हीटर चलाने के चक्कर में मैंने महीने के 12,000 बिल भरा है। 12,000 की बात है। ये सन 2022 की बात है। 2 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात है ना। मैंने 12,000 बिल भरा है। उसके बावजूद भी हर महीने कभी 700, 800, 920, 1000, ये कहाँ फ्री मिल रहा? अरे मैं 200 यूनिट फ्री बोल रहे हो। 200 अगर मैं क्या टाइम टेबल लगा के बैठा हूँ, 200 यूनिट से ऊपर ज़्यादा हो जाएगी तो बिल भरना पड़ेगा। 201 होगी तो मेरे घर में 900 बिल आ रहा है। 920 3 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। वो कंप्लेंट के पैसे 150 रुपये जुड़ कर बिल में आते हैं। अच्छा, कंप्लेन का पैसा 150 रुपये जुड़ के बिल में ही आ जाता है। बिल में आते हैं। बताओ मैं कहाँ फरियाद करूँ? केजरीवाल 10 सालों से गाना गा रहे हैं, पूरी हर जगह गाना गाते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी का। मुझे कहाँ मिल रहा है बिजली का बिल? आप क्या चाह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार? मैं चाहता हूँ दिल्ली में हमने 10-15 साल कांग्रेस देखी। कांग्रेस का शीला दीक्षित का राज भी देखा। तब भी हमारी माँ, बहन, माताजी, हमारी बीबियाँ टैंकर के पीछे भागती थी। आज भी वही सीन है।
क्या बदलाव हो गया? मेरी 34 साल की उम्र है, मैं 34 साल की उम्र है, 25 साल से मैं देख रहा हूँ मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी वाइफ टैंकरों में पानी भरती है। ये सिस्टम कब बंद होगा? घर घर में नल नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये सब जब ये कौन सी सरकार आएगी कि ये सब खत्म करेगी? हमने सबको आजमाया, हमने सबको आजमाया। दूध का जला चाची फूक फूक के पीता है ना। हमने कांग्रेस को भी मौका दिया। हमने पिछले 10 साल से मैं आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा था, 10 साल से वोट दे रहे हैं? दे रहा था, लेकिन अब करूँ क्या? ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। अब नया विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। नया विकल्प में किसको देंगे? कमल, कमल को देख रहे हैं? कमल को देंगे। आपको लगता है कमल जीतेगा? जहाँ कमल खेलेगा वहाँ दिक्कतें दूर होगी। दिक्कतें दूर होंगी। ये जनता है, देखिए जनता की राय है। देखो आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ। एक तो आपने बोला था अभी कि भाई रिलायंस वाला, वो केजरीवाल बोलता है कि भाई रिलायंस कंपनी है। देखो BSES राजधानी है, ये कौन है? ये रिलायंस है कि नहीं है? अब मैं बताऊंगा कि ये केजरीवाल इसको कैसे सपोर्ट कर रहा है। रिलायंस को ही कर रहा है वो। ये देखो, ये देखो, अभी चुनाव आ गए ना। सुनिए, ये 700 यूनिट का बिल है आपके सामने, कैमरे में लगवा लो। कितने का बिल है? 2370 का। कब की बात है? 2011 की। अभी दूसरा देखो, ये जो है 600 यूनिट का बिल है। कितने का बिल है? ये देखो, देखो भाई, 3000 का है। कब का है? 2013 का। अब इसका बिल देखो, 600 यूनिट का बिल है। कितने का बिल है? ये देखो, 5000 का है। ये देखो, इसमें देखो ना। और ये रिलायंस की कंपनी है, सबूत के साथ बता रहा हूँ। मतलब उधर यूनिट कम है। मतलब के 3.5 रुपए यूनिट आता था 2011 में बिल, और 2014 में वो था 4.5 रुपए का, जो अभी 8.5 रुपए का पड़ रहा है। ये बिल के साथ में देखो ना। और ये रिलायंस वाले की कंपनी है। वो जो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है रिलायंस को सपोर्ट करते हैं, ये किसको सपोर्ट हो रहा है? और वो जो 200 यूनिट का फ्री दे रहा है ना, उसका भी वो 8.5 के हिसाब से उसके घर में भेज रहा है। आधा उसके पास आ रहा है और आधा उसको रिलायंस वाले को दे रहा है। वो क्यों दे रहे हैं? आधा उसकी जेब में जा रहा है। तो वो भ्रष्टाचार है कि नहीं? सबूत के साथ दिखा रहा हूँ आपको। अब बताओ। ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है इस बार दिल्ली में, केजरीवाल आए इसी मुद्दे पे थे, जन लोकपाल बिल लेके लाने की बात की थी। क्या करेगा भाई? दूसरों को हम चोर बताएंगे तभी तो कोई हमें विश्वास करेगा। वो सारी दुनिया को चोर बताता था, हैं कि भाई सारे चोर हैं। वो ऐसे बताता था ना। जनता ने सोचा कि भाई बहुत अच्छा कोई आएगा, विश्वास किया। 2000 उसमें कॉमनवेल्थ में जो घोटाला उतना बड़ा हुआ था, उससे जनता त्रस्त थी। उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा कोई आने वाला है, ये तो बड़ा ईमानदार आदमी आ गया, इसलिए उसको वोट दे दिया उन्होंने। और वोट दे के उसे बना दिया। हमने भी दिया। ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी में वोट नहीं दिया, वोटर कार्ड बनवा के वोट दिया उसको। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैंने खुद कई लोगों के वोट बनवाए उस टाइम, कई अधिकारियों को मैंने खुद वोट बनवाए। आज वो कहते हैं कि भाई देखो हमने कितनी बड़ी गलती करी। इस तरह का मैं तो आपको सबूत दिखाया कि नहीं है? दिखाया कि नहीं? बिल्कुल सही बात। 8 महीने तक मेरे घर का सीवर बंद रहा। ईमेल आपको तो मैं भेज दूंगा, आपको सीएम को और सबको ईमेल भेजे पूरे। उन्होंने कभी जो है आके नहीं देखा किसी ने भी। उस जब पूरा सेक्टर उनके जल बोर्ड में गया, जब जाने के बाद भी आज तक सीवर नहीं बने यहाँ पे, कोई नहीं बने हैं। ठीक है ना? ये कह देते हैं बस, इसलिए जो है केजरीवाल जो कहते पहले कि 4000 किलोमीटर के नए सीवर डलवा दिए दिल्ली में, ये सब क्या लग रहा है? कुछ नहीं डला। उसने अपने घर में डलवाए होंगे कहीं, या फिर वो जो कागज में डल के वो पैसा जो है स्विस बैंक में जमा करवा दिया होगा। समझे ना? आपने बिल दिखा दिया। ये देखो बिल। आप देखिए, आपको लगता है कि भाजपा आएगी तो भाजपा, आप कह रहे हैं कि टैंकर का ये सब चीजों का कुछ हल होगा? मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर घर के अंदर नल होना चाहिए। केजरीवाल यही कह के आए थे, कहते कि हर घर में जल से नल निकलेगा। कब दोगे? हमारे मरने के बाद दोगे क्या? कब दोगे? हमारी माँ मर गई, हमारे पिताजी मर गए, हमारे सर बीबियाँ बीमार पड़ गई है, कब दोगे? तो क्या लग रहा है केजरी आपको लग रहा है इस बार केजरीवाल वापसी करेंगे? भाई हमने केजरीवाल को 10 साल से वोट दे रहा हूँ मैं। पहले शीला दीक्षित को वोट देता था, अब करे क्या हमारे पास? तो इस बार गए केजरीवाल गए इस बार? भाई हमारे जो हमारी दिक्कतें दूर करेगा वोट उसको देगा। कौन दिक्कत? कमल छाप। कमल। आप पीछे से कहाँ से? मैं वसंत विहार से रहता हूँ, कुसुमपुर पहाड़ी में। दिल्ली प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले या बिहार यूपी कहीं से? मैं प्रॉपर राजस्थानी हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर रहता हूँ दिल्ली में कामकाज के लिए। राजस्थान में तो भाई 5 साल एक सरकार, 5 साल एक सरकार रही, तो वहाँ भाजपा कैसा काम? हमारा कोई ठेका नहीं है कि हम बीजेपी के हैं, हमारा कोई ठेका नहीं, हम कांग्रेस के नहीं है, हमारा ठेका नहीं है हम आम आदमी पार्टी के। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो आपको लगता है राजस्थान में भाजपा ने कुछ काम किया? कर रही है, अभी कर रही है। हर घर के अंदर नल है। यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में नल नहीं है, वहाँ के झुग्गी झोपड़ी में नल है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। झुग्गी झोपड़ी की बात करी तो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाजपा अगर दिल्ली में आएगी
तो ये जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं दिल्ली के अंदर सबको तोड़ दिया जाएगा। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? क्या क्या आप यही सवाल है, सबसे मैं माइक लेके आऊँगा। ये जो कहने की बात है ना, ये वो लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने देखा है खुद कई जो हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैंने छत्तीसगढ़ में और कई आदिवासी इलाकों में मैंने देखा है, उस योजना से गांव के गांव बस गए हैं, उस योजना से गांव के गांव बस गए हैं। तो जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, जब दिल्ली में आई वो जो पीएम आवास योजना है वो इन्होंने लागू नहीं करी। क्यों? क्योंकि अगर लागू करते तो प्रधानमंत्री जी का नाम होता कि भाई मोदी जी ने जो है मकान बनवा दिए। अरे भाई तुम नाम अपना कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी से पैसा लेके कम से कम उनको मकान तो दिलवा दो। अगर देखिए देखा जाए तो मोदी जी ने कर ही दिया शोक विहार में। हाँ, उन्होंने फिर भी जो है कई हजार मकान बनवा दिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, तुम जो है अपने लिए शीश महल बनवा, लाल किला बनवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम 500-700 करोड़ रुपए उन गरीबों के लिए तो लगा देता, उनके लिए भी तो 10-20 हजार मकान बनवा देता वो, लेकिन उनका नहीं बनवाया और कहेगा मैं काम नहीं करा। अभी जहर के लिए बोला था, यमुना में पानी मिला, तुमने दिल्ली जहर हो रही है, यहाँ पे दिल्ली में पानी जो है जहर हो रहा है, वही प्रयागराज में जाकर अमृत कैसा हो गया? किसी की काम करने की इच्छा है कि नहीं है? उस सरकार ने काम किया, योगी जी वहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी तो वो अमृत हो गया वहाँ पे जाके। प्रयागराज तो बहुत दूर बता रहे हैं, अगर मथुरा ही चले जाए, मथुरा चले जाइए, वहाँ पे यमुना साफ ऐसी कि आप डुबकी लगा सकते हैं वहाँ पे। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ भी लग जाएगी, लेकिन हमने तो यह ना कि हमने काम नहीं करना, वो समस्या को हल करना ही नहीं चाहता, उसको दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री की कुर्सी, उसे समस्या हल नहीं करनी है। समस्या हल करने वाले अलग होते हैं। धारा 370 हट गई, समस्या हल हो गई है। लोग बोलते थे राम मंदिर नहीं बना, बन गया, समस्या हल हो गई। अब तो वो वोट बैंक नहीं रहा ना,